हमारा टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक और यूनिट है। जस्ट लाइक हमने परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह ये एक और यूनिट है। एंड बिलीव मी कि ये कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट है वो बीएससी के स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं, और इवन जो पीएचडी लेवल पे कैलकुलेशंस होती हैं उसमें भी मोलैरिटी हम यूज़ करते हैं, मोलैरिटी का यूनिट यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। अब डीएम क्यूब को हम लीटर भी लिखते हैं तो इस वजह से हम यहाँ लीटर भी कह देते हैं। तो दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमें टास्क दिया जाता है कि प्रिपेयर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ग्लूकोज का फार्मूला लिखेंगे। हमें मालूम है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। अब आई एम श्योर बाय नाउ हमें याद है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटॉमिक मैसेज क्या हैं। नहीं मालूम तो हम देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में जाके। कार्बन का जो एटॉमिक मैस है वो 12 है, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16। ये यूज करते हुए हम लिखते हैं C के साथ 6 एटम्स हैं, यानी हमारे फॉर्मूले में 6 एटम हैं कार्बन के, 12 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और 6 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। तो जहां कार्बन लिखा हुआ वहां हम 12 लिख देंगे क्योंकि उसका एटॉमिक मास 12 है। इसी तरह हाइड्रोजन जहां लिखा है वहां हम 1 लिख देंगे, ऑक्सीजन जहां लिखा हुआ हम 16 लिख देंगे। अगर इसको कैलकुलेट करें तो जो आंसर आएगा वो आएगा 180 ग्राम पर मोल, यानी मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 18 ग्राम। अब आई एम श्योर आपको मालूम है चैप्टर 1 में हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि किसी भी चीज़ का अगर हम मोलर मास ले लें, उतने ग्राम ले लें, तो वो हमारे पास 1 मोल होता है। तो अगर मैं 180 ग्राम ले लूँ ग्लूकोज के तो मेरे पास 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बन जाएगा। अब ये जो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैं, मेरा टास्क ये है कि मैं इसे वाटर में डिज़ोल्व करूँ। तो मैं उठा के सोल्यूट को वाटर में डिज़ोल्व कर देता हूँ, यानी मिक्स कर देता हूँ। तो अब सिर्फ यहाँ पे एक ट्रिक ये है, आपने याद रखना है कि अगर जो हमारा यूजुअली केमिकल कैलकुलेशंस करते वक्त या लेबोरेटरी में हम जब स्टार्ट कर रहे होते हैं प्रिपेयर करना सॉल्यूशन को, तो वॉल्यूम कम लेते हैं जैसे हमने अभी लिया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें मज़ीद वाटर डालेंगे और डिज़ोल्व करते रहेंगे। कब तक वाटर डालेंगे? जब तक टोटल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर या 1 डीएम क्यूब ना हो जाए। जब वो 1 डीएम क्यूब हो जाएगा तो हम सिंपली कह देंगे कि ये जो सॉल्यूशन है हमारा, ये 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है वाटर के अंदर। सिमिलरली एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें हमें कहा जाता है कि प्रिपेयर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। आपको मालूम है कि सुक्रोज हम चीनी यानी शुगर को कहते हैं, और सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C12H22O11। अभी हमने कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटॉमिक मैसेज लिखे थे, हम यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल मोलर मास जो है सुक्रोज का वो आएगा 342 ग्राम पर मोल। मीनिंग कि अगर मैं चीनी के, शुगर के यानी सुक्रोज के 342 ग्राम्स ले लूँ तो मेरे पास कितने मोल्स आ गए? सुक्रोज के 1 मोल आ गया। तो हम क्या लेंगे, हम क्या करेंगे, इस सुक्रोज को डिज़ोल्व कर देंगे वाटर के अंदर, और डिज़ोल्व करते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर वाटर जो सोल्यूशन का लेवल है वो 1 लीटर से कम है। अब आपको मालूम है कि 1 लीटर का मतलब 1 डीएम क्यूब भी होता है, और 1 डीएम क्यूब में 1000 सीएम क्यूब होते हैं। तो इसका टोटल वॉल्यूम 1 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा कंप्लीटली इसके अंदर, तो हम कहेंगे कि ये हमारा सोल्यूशन है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर। अब हम ये भी चाहते हैं कि हम इसका फॉर्मूला डिराइव करें, तो हम लिखेंगे मोलैरिटी, इसकी सिंबल होती है कैपिटल M, और सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट, यानी जितने भी हमने उसका वेट लिया उसको डिवाइड कर देंगे हम उसके मोलर मास से, यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट से, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डीएम क्यूब में, यानी लीटर में। आपने भी हमारे केस में देखा था कि जब हमने ग्लूकोज का मोलैरिटी कैलकुलेट की थी तो हमने 180 ग्राम लिए थे उसके, तो मास की जगह 180 ग्राम लिख देंगे, और हमें मालूम है कि उसका मोलर मास जो है वो 180 ग्राम पर मोल होता है, तो वो नीचे लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1 डीएम क्यूब से, क्योंकि हमने जो टोटल सोल्यूशन था उसका वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब यानी 1 लीटर लिखा था। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो आंसर आएगा 1 मोल पर डीएम क्यूब, जो कि एग्जैक्टली हमें बता रहा है ग्लूकोज की मोलैरिटी। अब इस फॉर्मूले को हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। आई होप कि आपको फर्स्ट चैप्टर से याद है कि जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वो होता है मैस ओवर मोलर मैस। तो हम अपना फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं। जहां मैस ओवर मोलर मैस लिखा है उसकी जगह हम सिंपली क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो जब हम नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे तो हमारा मोलैरिटी का जनरलाइज्ड फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, जो भी हम सॉल्यूट के लिए उसे डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारे सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी। तो अब तक जो हमने यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा, सबसे पहले हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ा, फिर हमने मोलैरिटी पढ़ा। अब जो थर्ड यूनिट है उसे हम कहते हैं मोलैलिटी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ये है कि मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब अगर मैं इसके साथ ही मोलैरिटी की डेफिनेशन लिख लूं तो हमने कहा था मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो फर्क क्या है, मोलैलिटी में हमने 1 kg लेना है और उस सॉल्वेंट का, जबकि मोलैरिटी में हमने 1 लीटर लिया था सॉल्यूशन का। तो टास्क हमारा ये है कि प्रिपेयर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो हमने क्या करना है, सॉल्यूट लेना है 180 ग्राम जो कि मोलर मास है ग्लूकोज का, और सॉल्वेंट लेना है 1000 ग्राम यानी 1 kg ऑफ वाटर, और उनको मिक्स कर देना है। जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो टोटल वेट बना सॉल्यूशन का वो बनेगा 1180, क्योंकि 1000 ग्राम हमने लिए थे सॉल्वेंट के, 180 ग्राम लिए थे सॉल्यूट के, और जो टोटल सॉल्यूशन बना वो हमारा। तो इसमें हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो अब इसकी एक प्रिपेयर भी कर लेते हैं। 180 ग्राम को डिज़ोल्व करते हैं 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, और जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारा 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बनेगा। अब हम इसका फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं। तो इस केस में सब सेम है जो मोलैरिटी वाला था, यानी मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मैस ऑफ सोल्यूट इनटू 1 आवर। बस पहले हमने 1 डीएम क्यूब लिया था, यहाँ पे हम लेंगे मैस ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और हमने देखा था कि हम मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मैस को नंबर ऑफ मोल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मोलैलिटी का जो फाइनल हमारे पास फार्मूला बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और उसे डिवाइड कर देंगे मैस ऑफ सॉल्वेंट से इन किलोग्राम। मोल फ्रैक्शन ये किस केस में हम यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म के लिक्विड्स हैं A, B, C, और हम इन तीनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है सोल्यूशन ऑफ A, B एंड C, यानी इसमें हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है हर एक की, कि कितने परसेंट A था सोल्यूशन में, कितने परसेंट B था और कितने परसेंट C है। तो इसे हम मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, कंट्रीब्यूशन, पार्ट, परसेंटेज, ये सब फ्रैक्शन का मतलब है। तो हम लिखेंगे XA और उसका मतलब होगा फ्रैक्शन ऑफ A इन द सॉल्यूशन। इसी तरह XB लिखेंगे, XB का मतलब होगा फ्रैक्शन ऑफ B इन द सॉल्यूशन। XC लिखेंगे और XC का मतलब होगा फ्रैक्शन ऑफ C इन द सॉल्यूशन। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर मैं XA की बात करूं तो ऑब्वियसली हमें पता, हमने कहा ये मोल फ्रैक्शन है, यानी मोल का हिस्सा है। तो नंबर ऑफ मोल्स जितने हमने A के लिए होंगे उससे डिवाइड कर देंगे जितने टोटल हमारे सॉल्यूशन में मोल्स होंगे। हमारे सॉल्यूशन में 3 चीज़ें थी, A के मोल्स को ऐड कर देंगे B के मोल्स में और फिर C में, तीनों को जो ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो XA का जो हमारा फॉर्मूला बना वो बना NA यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय NA प्लस NB प्लस NC। इसी तरह हम XB का भी कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन। वो क्या होगी? XB विल बी इक्वल टू NB। यहाँ पे NB का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स A प्लस NB प्लस NC से। सिमिलरली हम XC भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो लास्ट हमारे पास यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन का वो है पार्ट्स पर मिलियन। अब नाम से ही पता लग रहा है कि मिलियंथ पार्ट
सॉल्यूशन में कि सॉल्यूट का कितना है। तो ये बेसिकली बहुत कम सॉल्यूट की मिकदार जो है सॉल्यूशन में उसको इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर हम इसे लिखेंगे तो लिखेंगे पार्ट्स पर मिलियन और इसे ppm से जाहिर करते हैं। इसमें मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁶ से। हमें मालूम है कि 10⁻⁶ का मतलब होता है 1 मिलियन। तो इस तरीके से हम कंक्लूड करते हैं, जितने अभी तक हमने कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स पढ़े, हमने पढ़ा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और उसके बाद मोल फ्रैक्शन एंड लास्ट पार्ट्स पर मिलियन। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।